देखते हैं अतपरवलय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। दिया है कि उस अतपरवलय का समीकरण निकालिए जिसकी नाभियां, ये दिया है नाभियां तथा नाभिलम की जीवा की लंबाई ये दिया है। ठीक है, तो देखिए अतपरवलय का समीकरण आप जानते हैं कि अतपरवलय ये आपका, जैसे मान लो ये अतपरवलय है और इसके नाभियां क्या है प्लस माइनस, यानी ये ए कामा 0 होता है तो ये दिया है ए यानी प्लस माइनस, ये माइनस ए होता है ना, ये माइनस ए कामा 0 होता है इसीलिए प्लस माइनस ए होता है। तो नाभियां क्या है ए बराबर कितना दिया है 3√5। ठीक, और नाभिलम जीवा की लंबाई यदि है, नाभिलम जीवा की लंबाई माने ये लंबाई होती है जो नाभ से होकर जाती है और ये लंबाई जो होती है टोटल होती है नाभिलम। तो इसकी लंबाई दिया है 8, यानी ये कितना होता है 2b² ये, इसको याद रखना आपको 2b² ये बराबर कितना दिया है 8 दिया है। तो यहाँ से देखो कुछ आप बस आपको इसी दोनों हेल्प से ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर जो x² और माइनस y² बराबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे देखो यही का मान दिया है और b² का मान दिया है, तो चूंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो ये स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 3 का 9 5 45 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू रख दें अगर तो 1 प्लस क्या होता है b² और बराबर ये 45 दिया है 3 3 का 9 5 45 है नहीं, और ये स्क्वायर को अंदर करोगे तो ये स्क्वायर और प्लस यहाँ पे ये स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या b² आएगा, तो ये स्क्वायर प्लस b² बराबर 45। और यहाँ से देखो 2b² बराबर 8 दिया है तो b² बराबर कितना हो जाएगा 2 चौक 8 और ये कैसे गुणा तो 4a हो जाएगा। तो b² के जगह 4a रख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा ये स्क्वायर प्लस b² के 4a और माइनस 45 = 0 हो जाएगा। अब आप इसको फैक्टर करिए कि जो है 9 5 45, 9 में 5 गए 4, तो यानी इसका फैक्टर क्या होगा ये प्लस, है ना, ये प्लस ये 9 में से 5 गए 4 तो ये प्लस 9 और ये माइनस 5 हो जाएगा, है ना। इसका फैक्टर ही तो होगा 9 5 45, 9 में 5 गए 4, तो ये बराबर -9 होगा, ये बराबर एक -9 होगा और ये बराबर 5 होगा। तो चलिए पॉजिटिव ले लीजिए, इसमें चाहे पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये बराबर 5 ले लेंगे तो यहाँ से b² का मान कितना हो जाएगा 5 चौक 20, b² का मान क्या हो जाएगा 4 गुणे, यहीं पे रख देते हैं 4 गुणे 5, ये का मान 5 मिला है ना, तो 5 चौक 20 हो जाएगा, है ना। तो नेगेटिव इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ b² अगर रख दें नेगेटिव तो किसी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ देखो b² की वैल्यू 20 हो गई, है ना, 5 चौक 20। अब इसी में रख दीजिए, इसी में रखेंगे तो कितना हो जाएगा x² दिख रहा है ना, x² ये स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा और माइनस y² b² का मान कितना हो जाएगा 20 बराबर 1। अब आप चाहें तो इसका एलसीएम ले करके जो है छोड़ दे, चाहे यही छोड़ दे चाहे एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25 20 का एलसीएम 100 हो जाएगा और यहाँ पे 5x² हो जाएगा 4x², है ना, 4 से भाग करेंगे 4 से गुणा 4x² माइनस 5y² बराबर 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो इस तरह से चाहे यहाँ पे छोड़िए चाहे यहाँ पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए जरूरत होगी तो स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा, आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है उस अतपरवलय का समीकरण निकालो जिसकी नाभियों के बीच की दूरी 16 है। ये ध्यान देंगे, देखो जैसे ये आपका अतपरवलय है तो ये एक नाभि है, ये एक नाभि है, ये S' है, ये होता है यस होता है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होती है यही होता है ना, और यहाँ से यहाँ तक दूरी माइनस यही होता है। तो आपको माइनस सही नहीं मतलब, तो यानी ये पूरी दूरी ये तो सेंटर होता है इसका, है ना। तो ये ए ही है, ये माइनस ए ही है, ये ए ही है। तो दोनों नाभियों के बीच की दूरी कितनी हो गई यस डैश, यानी कितना दिया है 16 दिया है ना। और यस डैश कितना हो गया यही और यही मिलकर 2 यही हो गया, है ना। 2 यही बराबर 16। यहाँ पे देखिए माइनस केवल ये बता रहा है कि इसके इधर जा रहा है, तो देखो 2 यही 16 हो जाएगा। तो यही बराबर कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8 हो जाएगा। तो ए का मान 8 हो गया। आगे देखिए ई का मान 2 दिया, उत्केंद्रता को ई से लिखते हैं तो ई बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू रख लीजिए। तो ये गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 4 हो गई और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो चूंकि ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस b²/a², ये ध्यान देंगे। तो देखो ये ई स्क्वायर का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा बराबर 1 प्लस b² बटे ये स्क्वायर का मान कितना है 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 4 में से 1 गई 3 बचेगा, 3 गुणे 16 यानी 16 3 48 हो जाएगा डायरेक्ट, है नहीं।
बराबर बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान आपका क्या हो जाएगा 16×3 = 48 हो जाएगा। अब आपका इलिप्स का इक्वेशन अतपरवलय का समीकरण क्या होगा, अतपरवलय लिख लीजिएगा। तो चूंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का मान 4 चौक 16 हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का मान 48 हो जाएगा बराबर 1। तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, चाहे इसका एलसीएम लेके थोड़ा सा एक लाइन और कर दीजिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा समझेंगे तीसरे क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग है और ये आप सॉल्व कर ले जाएंगे, जरूरत होगी तो वीडियो रोक लीजिएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, उस अतपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि भैया 2,1 है और उत्केंद्रता 2 है और नेता का समीकरण दिया है ये x, ध्यान दीजिएगा x + 2y बराबर 1। ठीक, ये देखिए कभी भी अगर कभी भी आपको नेता का समीकरण मिल जाए और नाभि का निर्देशांक मिल जाए तब तो आपका काम ही बहुत आसान हो गया। ये क्या है, ये अतपरवलय है, ये जो है नेता का समीकरण दिया है। देखो इस नेता का समीकरण कितना दिया है, x + 2y बराबर 1 दिया है, इस नेता का समीकरण दिया है और ये इसकी नाभि 2,1 है। तो आप कहीं अतपरवलय पर कोई पॉइंट मान लीजिए x, y ना, और यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी आपको पता है क्या होता है, PS/PM बराबर E होता है। PS/PM बराबर क्या होता है, E होता है अतपरवलय के परिभाषा से। तो PS बराबर क्या हो जाएगा, EPM हो जाएगा। बस यही याद रखिए, हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था तो हमने बताया था कि अतपरवलय में याद रख, अतपरवलय हो चाहे दीर्घवृत्त हो चाहे परवलय, सब में ये चीज याद रखना है नहीं। तो आपको अतपरवलय में ये का मान 1 से बड़ा हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो अब देखिए PS बराबर EPM हो गया, तो PS स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, E स्क्वायर PM स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ। अब वैल्यू रख दिए, PS माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो कितना हो गया भैया x - 2 का होल स्क्वायर है नहीं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना y - 1 दी होल स्क्वायर, कितना y - 1 दी होल स्क्वायर बराबर E स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू या 2 दिया है, E उत्केंद्रता का मतलब E, तो E की वैल्यू 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और देखो PM का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से इस रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई, तो सीधे x के साथ x, y के साथ y, तो और इसको इधर ले आइएगा तो x + 2y - 1 क्या हो जाएगा, x + 2y - 1 और बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट x का गुणांक 1 होता है ना, तो 1 + 2 का गुणांक 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट करके और ये इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि PM स्क्वायर लिखा है। अब देखो इसको हम मिटा के इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं बस। तो आपको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर -4x + 4 प्लस यहाँ इसको खो दीजिए तो y स्क्वायर -2y और +1 बराबर, देखो यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है और इसको खोलेंगे तो x + 2y - 1 का होल स्क्वायर बटे ये देखो 2 दूनी 4 1 5 रूट 5 हो जाएगा, और रूट 5 का जब स्क्वायर करोगे तो वो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंची गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, फिर -5 चौक 20x -5 दूनी 10y बराबर, और ये देखो 5 चौक 20 और 5 चक्के 5 20 5 25 हो गया। ये इसको सॉल्यूशन करना है तो आप जान रहे हैं है ना, 5 को सबको इधर कर दिए हैं और इकट्ठा करते चले गए हैं। अब 4 और इंटू यहाँ देखो a + b + c दी होल स्क्वायर खुलेगा तो ये स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 1, फिर प्लस 2ab तो 2 दूनी 4xy, कितना 4xy, फिर माइनस यहाँ पे माइनस लिखा तो -2ab 2bc करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे तो 4xy हो गया, 4y हो जाएगा और फिर -2ca तो 2x हो जाएगा, नहीं 2x हो जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, 4 को अंदर कर दीजिए, 4 को अंदर करके इधर कर दे रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा, 4 को अंदर करेंगे और 4 को इधर लाएंगे 4x स्क्वायर को, तो 5x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटेगा, कितना बचेगा x स्क्वायर। ऐसे देखो 5y स्क्वायर में 4y 4 चौक 16, तो 4 चौक 16y स्क्वायर घटेगा 5 में तो क्या बचेगा 11y स्क्वायर, 11 5 16 है नहीं। फिर यहाँ देखो 20x माइनस में है और ये जाके गुणा होगा x इसमें या यहाँ है नहीं, तो 4 दूनी 8 और इधर माइनस आएगा तो उधर वाला प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आया प्लस होगा तो 20 में 8 नहीं 12x हो गया,
है नहीं। फिर यहाँ देखो ये क्या लिखा है, 10 लिखा है ये, तो 10y माइनस 10y और y इसमें कहाँ ये, तो 4 चौक 16। यहाँ देखिए सब गुणा कर रहे हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं जगह कम मतलब समय बचाने के लिए। तो 4 चौक 16 माइनस 16 इधर आएगा तो प्लस 16, तो माइनस 10y प्लस 16, 16 4 10 6 16 है ना, तो 6y बचेगा प्लस में, 4 चौक 16 और प्लस है नहीं। और फिर 25 यहाँ पे देखिए प्लस ये आपका 25, और फिर सबको एक तरफ कर लीजिए। और कौन कौन बचे, ये देखो यहाँ ये बचा, पहले इसको हम ले आते हैं तो 25 अभी बाद में लिख लेंगे। 4 चौक 16, तो यहाँ पे माइनस 16xy है ना, माइनस 16xy। अब ये सब हो गए, ये सब हो गए, ये सब हो गए। अब यहाँ देखो 4 अक्यम 4 ये बचा है ना, और 4 इधर लाएंगे तो 25 में 4 नहीं कितना बचा, 21, और प्लस में 21, 21 और 4 25 है ना। तो ये आपका क्या है, ये भैया हाइपरबोला का इक्वेशन है, जो आपको इस टाइप का जो क्वेश्चन इसको मतलब इस हिसाब से इसका आंसर है। ठीक है, इसको बहुत से पहले कर लीजिए क्योंकि 2 घात का पहले, तो इसको देखो एक्स स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 12x और प्लस 6y और प्लस 21 बराबर 0। अब देखिए कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कहीं गलती होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आप जान जाएंगे, ये खोल दिया गया है सबको इधर करके, तो प्लीज़ इसको समझिए। अब जहाँ कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे पता चले कि क्या हम गलती कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।